अगर आपको लगता है कि आपकी सारी कमाई खर्च हो जाती है या फिर आपकी इनकम कम है या जो भी है जितनी भी है वो सारी ही खर्च हो जाती है, कुछ भी बचता नहीं है, तो ऐसे में फिर क्या करें? आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो फिजूल की चीज़ें हैं इसे करने से बचें। जैसे कि बेमतलब की शॉपिंग करना, बेवजह के शौक़ को पूरा करना, बाहर जाना, हर वीकेंड पर बाहर जाना, हर वीकेंड पर बाहर खाना खाना या हर वीकेंड पर मूवीज़ देखना, ये सारी चीज़ें अगर आप हर वीकेंड पर करते हैं तो इसे कम करिए या फिर बंद करिए। आप इसे एकदम से बंद नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे धीरे धीरे करके कम करिए। अगर आप हर वीकेंड पर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप इसे 15 डेज़ पर करिए या फिर आप इसे मंथ में 1 टाइम्स करिए। आप वीकेंड पर कुछ अलग करना चाहते हैं जिससे कि आप इंजॉय कर सकें या बाकी दिनों से कुछ डिफरेंट आप उस दिन कर सकें जिससे कि आपकी लाइफ जो है वो बोर ना लगे, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं या बाहर ही जाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर पर रह करके भी कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ घर पर ही अपने वीकेंड को इंजॉय कर सकते हैं। इससे आपकी बॉन्डिंग भी आपकी फैमिली या फ्रेंड के साथ अच्छी होगी और नो डाउट्स पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे। जब भी आप बाहर घूमने के लिए जाएं या फिर आप शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने साथ सामान की लिस्ट ज़रूर बना कर ले जाएं। जब आपके पास सामान की लिस्ट होगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग सामान लेंगे। आपको पता होगा कि आपको कौन सी चीज़ लेनी है और कितनी लेनी है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो फिर आप बेमतलब की चीज़ें खरीद लेंगे, क्योंकि हम कितना भी चाहें लेकिन जब भी हम बाहर जाते हैं या शॉपिंग पे जाते हैं तो हम बेमतलब की चीज़ें ज़रूर ले लेते हैं और ऐसे में फिर हमारे पैसे बहुत वेस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप शॉपिंग पे जाएँ तो बिना लिस्ट के बिल्कुल ना जाएँ। लिस्ट अपनी बना करके लेके जाएँ। है कि आप शॉपिंग किए बिना नहीं रह सकते हैं या फिर आप बाहर गए बिना नहीं रह सकते हैं या आप मूवीज़ देखे बिना नहीं रह सकते हैं। आप इन सब चीज़ों के बिना भी रह सकते हैं, बस आपको इन सारी चीज़ों की हैबिट हो गई है। तो इस हैबिट को आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके इसे कम कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का एडिक्शन होना ठीक नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों का बस एडिक्शन हो गया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हर वीकेंड पर ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। अपनी मेहनत की कमाई को इस तरीके से वेस्ट करना ठीक नहीं है। ये आपकी मेहनत और आपके पैसों दोनों की ही इंसल्ट है। सेकंड थिंग जिसकी वजह से आपका पैसा जो है वो वेस्ट होता है वो है दूसरों के सामान को देख करके अट्रैक्ट होना। किसी के घर का डेकोरेशन देख करके अगर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या किसी के सामान को देख करके हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हम भी उस चीज़ को लेना चाहते हैं और उस चीज़ को लेने में हमारे बहुत से पैसे चले जाते हैं। तो दूसरों के सामान की ओर आप अट्रैक्ट बिल्कुल ना हो। दूसरे के घर का डेकोरेशन देख करके आप वैसा ही अपने घर को डेकोर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप क्रिएटिव होंगे तो आपके पास जो है उसी को आप अच्छे से डेकोर कर सकते हैं और अच्छे से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करें, वो नहीं करें जो सब कर रहे हैं, कुछ हटकर करें, तो ही तो आप यूनिक कहलाएंगे। सिंपल और क्लीन हाउस जो होता है ये अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही पीसफुल होता है। थर्ड थिंग जिसमें कि हमारे बहुत पैसे वेस्ट होते हैं वो है हमारी कोई बुरी हैबिट। अगर हमारी ऐसी कोई बुरी हैबिट है जिससे कि हमारे बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं तो उसे एक एक करके आप छोड़िए। अगर आप छोड़ नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट उसे कम करिए। जैसे कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया या इस टाइप की दूसरी कोई भी हैबिट है तो आप उसे धीरे धीरे करके कम करिए या एटलीस्ट आप उसे धीरे धीरे करके कम करिए। एकदम से ना तो आप किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं और ना ही आप उसे कम कर सकते हैं। अगर आप एकदम से उसे छोड़ने या कम करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए सज़ा बन जाएगी। तो इस चीज़ को आप धीरे धीरे करके ख़त्म करिए या फिर कम करिए। थिंग ये है कि आप अपने हर मंथली इनकम या हर मंथली जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें से कुछ ना कुछ पैसे आप ज़रूर बचाएँ, कुछ ना कुछ सेविंग आप ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनकम ज़्यादा हो या आपकी सैलरी ज़्यादा हो तो ही आप सेविंग करें। सेविंग छोटी मोटी सेविंग आप कर सकते हैं। छोटी सेविंग करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ सेविंग आप ज़रूर करें। कुछ पैसे आप हर महीने ज़रूर बचाएं।
एक फ़िक्स अमाउंट आप अपने लिए अलग कर लीजिए। एक फ़िक्स अमाउंट आपको हर मंथ बचाना है। उस पैसे को आपको अलग कर देना है, इसके बाद आपको अपने खर्चे करने हैं। उस पैसे को अलग करके उसे आपको भूल जाना है, उसे आपको हाथ भी नहीं लगाना है। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, उस पैसे को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएँ। इस तरीके से कुछ महीने या कुछ साल के एंड में आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके एक नया पैसा बना सकते हैं। अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करिए। छोटी छोटी सेविंग करके आप एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए पेशेंस के साथ कॉन्शियस हो करके अपने पैसों की बचत करिए। पैसों को कमाने से ज़्यादा पैसों को बचाने की स्किल ज़रूरी है। पैसा इन्वेस्ट करने से वो हमारी पार्ट टाइम इनकम हो जाती है, जो कि टाइम टू टाइम हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट थिंग जिससे कि आपके पैसे बहुत वेस्ट होते हैं वो है आपका उधार देना। आप ना तो किसी को उधार दीजिए और आप कोशिश करिए कि आपको भी किसी से उधार मांगने की नौबत ना आए, क्योंकि हम उधार दे देते हैं बट वो चीज़ हमें वापस नहीं मिलती है। अक्सर लोग पैसों को वापस नहीं करते हैं या टाइम पर वापस नहीं करते हैं। हमें अपने पैसों को ही कई बार मांगना पड़ता है या कहना पड़ता है। इसलिए आप अपने पैसों के बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपनी सेविंग्स के बारे में किसी को भी ना बताएं। अगर आप अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी से बताते हैं, अपनी सैलरी के बारे में किसी से बताते हैं, तो लोग फिर उधार मांगने पहुंच जाते हैं। फिर हम उन्हें मना भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले से ही बता रखा है। याद रखिए कि पैसा जो है ये हमें फ्रीडम देता है। पैसा होने से हम अपनी ज़रूरतों से कभी भी समझौता नहीं करते हैं। इसलिए इन फ्यूचर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए आपके पास सेविंग होना ज़रूरी है। तो आज से ही अपनी सेविंग करना स्टार्ट करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।